और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्री राणा गुरजीत ने इस्तीफे की पेशकश की है। एबीपी न्यूज से राणा गुरजीत ने कहा है कि सीएम को तय करना है कि इस्तीफा लेना है या नहीं। राणा गुरजीत का विवाद यह है कि पिछले हफ्ते ईडी ने उनके बेटे को विदेश से पैसे जुटाने पर समन किया था। 17 जनवरी को ईडी के सामने पेश भी होना है। राणा गुरजीत कई महीने से विवादों में हैं। सीएम ने माइनिंग का ठेका लेने के मामले में उनके खिलाफ नारंग कमीशन से जांच करवाई थी। कमीशन ने मंत्री को क्लीन चिट दी थी, लेकिन विवाद फिर भी नहीं थमा। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि राणा गुरजीत आज अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। उनका बेटा विदेशी फंड्स को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं राणा गुरजीत, और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। एबीपी न्यूज से राणा गुरजीत ने कहा है कि अब ये सीएम को तय करना होगा कि इस्तीफा लेना है या नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, क्या है ये पूरा विवाद, ये बताएं, और इस्तीफे की पेशकश राणा गुरजीत ने खुद की है या उन पर दबाव है इस्तीफा देने का? देखिए, मुझे लगता है कि उन पर दबाव है इस्तीफा देने का, क्योंकि लगातार कांग्रेस घिरती रही है पंजाब में। पिछले 8-9 महीने का अगर राणा गुरजीत का और कैप्टन सरकार का सफर देखें तो एकमात्र मंत्री थे जो लगातार विवादों में रहे। पहले इनका विवाद हुआ कि जो पंजाब के नवांशहर में माइनिंग को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विपक्ष ने, खासकर आम आदमी पार्टी ने हल्ला मचाया और उन्होंने कहा कि राणा गुरजीत ने बेदमी ठेका लिया है, उन्होंने अपने चहेतों के नाम पर माइनिंग का ठेका लिया है। इसको लेकर एक कमीशन बैठा और कमीशन ने राणा गुरजीत को क्लीन चिट दे दी, लेकिन उस कमीशन को भी जो है वो विवादों में खड़ा कर दिया था आम आदमी पार्टी ने और कुछ विपक्ष के नेताओं ने। उसके बाद अब ताजा मामला जो है, राणा गुरजीत के बेटे को ईडी ने नोटिस भेजा है और उनका आरोप है कि विदेशों से उनकी कंपनी ने जो फंड जनरेट किए हैं उसको लेकर ईडी को कई तरह के शक हैं। और 17 जनवरी को, यानी एक दिन बाद जो है, उनके बेटे को ईडी के सामने पेश होना है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आलाकमान की नजर इस पर बनी हुई थी और उन्होंने राणा गुरजीत को दिल्ली में तलब भी किया था। हालांकि कैप्टन के खास मंत्री है राणा गुरजीत, इसलिए उनके इस्तीफे में या उनके इस्तीफे की पेशकश में इतनी देरी हो गई, वरना कोई और होता तो शायद इतने विवादों के बावजूद पहले ही ये सब कुछ हो गया होता। लेकिन अब कैप्टन को उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आलाकमान और बाकी जो मंत्री हैं वो भी इनके विवादों के चलते लगातार बोल रहे हैं कि 8 महीने से सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि राणा गुरजीत को कैप्टन ज्यादा देर तक बचा पाए।